राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज से आप हमारे इस टीजी धार्मिक ब्लॉग चैनल पर नियम से कार्तिक मास की कथाएं सुनेंगे। और आज की कथा प्रारंभ करने से पहले मैं आपको कार्तिक मास में की जाने वाली पूजा पाठ और कार्तिक स्नान के बारे में थोड़ी सी जानकारी देना चाहती हूँ। हमारे हिंदू धर्म में कार्तिक मास को बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक का महीना 8वां महीना होता है और इस पूरे महीने में धर्म, कर्म, जप, तप, व्रत, पूजा पाठ, स्नान, ध्यान, दान आदि करने से कई गुना पुण्य की प्राप्ति होती है। पूरे महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया जाता है और संभव हो तो पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, नहीं तो घर पर ही नहाने के पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। कार्तिक के महीने में सुबह 4:30 बजे से 5:30 के बीच में उठकर स्नान करना शुभ रहता है। इसी समय आप सूर्य देवता को जल भी अर्पित कर सकते हैं। पूरे महीने में तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण को तुलसी जी बहुत प्रिय थी। जिस घर में तुलसी जी के महीने में तुलसी जी की पूजा होती है, कार्तिक के महीने में तुलसी जी का बड़ा ही महत्व है और कार्तिक के महीने में तुलसी जी की पूजा होती है, वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती, कभी समस्याएं नहीं आती, आर्थिक तंगी नहीं होती है और हर प्रकार की सुख समृद्धि का भंडार वहाँ पर पूरे वर्ष भरा रहता है। कार्तिक के पूरे महीने में भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। इस पूरे महीने में व्रत, दान, तुलसी जी का विवाह, दीप दान और गंगा जी में स्नान करने से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। साथ ही इस महीने में किया गया दान कभी व्यर्थ नहीं जाता है। इस महीने में किए गए छोटा सा छोटा दान भी कई गुना पुण्य की प्राप्ति कराने वाला होता है। कार्तिक के महीने में ही तारा भोजन भी किया जाता है, यानी जो लोग उपवास रखते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरे कार्तिक के महीने में एक समय भोजन करते हैं। वे शाम की पूजा करने के बाद तारों की छाँव में ही शुद्ध सात्विक भोजन ग्रहण करते हैं। कार्तिक के महीने में किस प्रकार से पूजा करनी चाहिए, अब यह हम आपको बता देते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद आप तुलसी जी की पूजा करें। तुलसी जी के पौधे में नियमित रूप से जल अर्पित करें। कुछ विशेष दिनों को छोड़कर, जैसे कि रविवार, एकादशी या ग्रहण वाले दिन को छोड़कर, इन दिनों में तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता। बाकी के और सभी दिनों में तुलसी जी में जल अर्पित किया जाता है, दीपदान किया जाता है। तुलसी जी की परिक्रमा करनी चाहिए। कार्तिक मास महात्म्य का पाठ रोजाना पढ़ना या सुनना चाहिए। पूजा करते समय भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। अपने सभी आराध्य देवी देवताओं की पूजा करें, धूप दीप जलाएं और एक दीपक आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जलाना चाहिए। कार्तिक के महीने में जो लोग तारा भोजन करते हैं उन्हें पूरे दिन निराहार रहकर व्रत रखना चाहिए और शाम के समय तारे निकलने के बाद में तारों को अर्घ देने के बाद ही शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। इस पूरे महीने में अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया जाता है और कार्तिक मास के अंतिम दिन यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत का उद्यापन किया जाता है। जो लोग पूरे महीना उपवास नहीं कर सकते हैं वे इस महीने में पड़ने वाले विशेष दिनों में भी उपवास रख सकते हैं। कार्तिक मास की अमावस्या या पूर्णिमा को भी आप उपवास रख सकते हैं और कार्तिक के अंतिम दिन 5 दिन भी आप उपवास रख सकते हैं और 5 दिन उपवास रख के उद्यापन वाले दिन आपको उद्यापन में ब्राह्मणों को जिमाकर और उनकी अपनी श्रद्धा अनुसार उनको दान देना चाहिए और आप यह दान योग्य ब्राह्मण को दे सकते हैं। साथ ही ब्राह्मणी के लिए भी आपको उनकी जो भी पहनने की चीज़ें हैं और पूरा स्वाद का सामान दान में देना चाहिए। दान दक्षिणा देकर आप अंतिम दिन व्रत का उद्यापन कर सकते हैं। कार्तिक मास के नियमों का पालन करने वाले भक्तों को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हो सके तो ताजे पानी से नहाना चाहिए और अगर स्वास्थ्य सही नहीं है
तो आप गर्म गुनगुने पानी से भी नहा सकते हैं। तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। धूप दीप जलाकर आपको विधि विधान से आराध्य देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए। पूरे महीने में हो सके तो धरती पर ही बिस्तर लगाकर सोना चाहिए। आप इसमें मसालेदार सब्जी, मांसाहारी, प्याज, लहसुन, लौकी, गाजर, उड़द की दाल, मूंग, मसूर, चने की दाल, मटर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। और नशा, झूठ, चोरी, पाप आदि से तो बिल्कुल ही दूर रहना चाहिए। कार्तिक मास के नियमों का पालन करने वाले भक्तों को पूरे महीने में सिर्फ एक दिन छोड़कर पूरे महीने में तेल नहीं लगाना चाहिए। बस एक दिन ही तेल लगाना चाहिए, वह है छोटी दिवाली के दिन। बाकी के दिनों में तेल नहीं लगाया जाता। जो लोग पहले से ही इस नियम का पालन कर रहे हैं उन्हें तो ये बात पता होगी, लेकिन जो लोग कार्तिक में पहली बार कार्तिक मास का स्नान कर रहे हैं उनको यह जानकारी ज़रूरी है। आपको कुछ कार्तिक में ऐसे नियम हैं जिनका पालन कार्तिक मास में करना चाहिए, जैसे कि ब्रह्मचर्य का पालन, शरीर पर तेल नहीं लगाया जाता है, धरती पर बिस्तर बिछाकर सोया जाता है, सुबह शाम तुलसी जी की नियमित रूप से पूजा की जाती है। और आज से कार्तिक मास का पहला अध्याय हम सुनने जा रहे हैं। एक समय धर्म के गुण, रहस्यों, ज्ञान, विज्ञान और शास्त्रों में वर्णित कथाओं का गहन चर्चा करने के लिए 88,000 ऋषि मुनियों नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित हुए। उनके बीच में महर्षि वेदव्यास जी भी सुयोग्य शिष्य श्री महाराज जैसे सुशोभित हो रहे थे, जैसे आकाश में तारों के बीच में चंद्रमा हों। धर्म के सभी गुण, रहस्यों, 4 वेदों, 6 शास्त्रों और 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूत जी से सौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ श्री सूत जी, आप कृपा करके हमें कोई ऐसा सरल उपाय बतलाइए जिससे हमारी इस घोर कलयुग के प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख से यह बात सुनकर श्री सूत जी बोले, तुम्हारी श्रद्धा और प्रभु भक्ति देखकर हे ऋषियों, मेरा हृदय बहुत ही प्रसन्न हो रहा है। इसी से आज से मैं तुम्हें कार्तिक महात्म्य की पावन कथा को सुनाता हूँ। इन कथाओं को सुनने से इस कलयुग में मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य वैकुंठ में चला जाता है। तो अब आप सावधान होकर सुनिए। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र श्री नारद मुनि ब्रह्मलोक में पहुंचकर जगत के रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके विनीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपा करके आप कोई ऐसा धर्म उपदेश सुनाने की कृपा करें जो इस कलयुग में सभी पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला हो। नारद जी की श्रद्धा युक्त बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, तुमने संसार के कल्याण के लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर आज मैं तुम्हें कार्तिक मास का पावन महात्म्य सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है और वह इस संसार में सुख भोग कर अंत में वैकुंठ लोक को जाता है। यह कार्तिक मास भगवान को अत्यंत ही प्रिय है। कार्तिक मास में किया हुआ व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण और भगवान के नाम का जप कीर्तन अत्यंत ही पुण्य प्रदान करने वाला है। कार्तिक मास में भगवान का गुण अनुवाद सभी प्रकार के फलदायक होता है। इस महीने में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक ही धार्मिक कार्य सबसे बढ़कर फल देने वाला होता है। इससे बढ़कर कोई और तप और यश नहीं है। तुमने संसार की भलाई के लिए यह अति उत्तम ही प्रश्न किया है। सो अब मैं कार्तिक मास का पुण्यदायिनी महात्म्य आपको कहता हूँ और अब तुम श्रद्धापूर्वक ध्यान से सुनो। कार्तिक स्नान करने वाले मनुष्यों को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सोच आदि से निवृत्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित युक्त वृक्ष का दातुन करना चाहिए, परंतु याद रहे कि श्राद्ध, सूर्य अथवा चंद्र ग्रहण और एकम, अमावस्या, छठ, नवमी, एकादशी और रविवार को दातुन नहीं करनी चाहिए।
जिस दिन दातुन नहीं करनी हो उस दिन पानी से 12 बार कुल्ला करके मुंह को साफ कर लेना चाहिए। जब 2 घड़ी रात्रि शेष रहे तब चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम अथवा किसी भी तीर्थ स्थान पर जाएं। वहां हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे भगवान, आप और श्री लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए मैं समस्त कार्तिक मास में स्नान करूंगा अथवा स्नान करूंगी। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके श्री गंगा जी, श्री शिव जी, सूर्यदेव और विष्णु भगवान का ध्यान करके नाभि तक जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करें। फिर जल से बाहर निकलकर देवता, ऋषि और पितरों का तर्पण करें। स्नान करके भेड़, बकरी की धूल से बचना चाहिए और छींक, थूक, कुत्ता, कौवा, ऊंट, उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। अगर भूलवश इनमें से किसी का भी स्पर्श हो जाए तो फिर से स्नान करना चाहिए। झूठ बोलने और नीच प्रकृति वाले मनुष्यों से भी वार्तालाप नहीं करना चाहिए। इसके बाद में षोडशोपचार विधि से भगवान का, विष्णु का पूजन करना चाहिए। भगवान को जल का अर्घ्य देकर प्रार्थना करनी चाहिए, हे भगवान, आप श्री राधा जी सहित मेरे इस अर्घ्य को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आवाहन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबूल, पुंगी फल, दक्षिणा, नमस्कार, यह 16 चीज मूर्ति को अर्पित करें और तुलसी जी की मंजरी से भगवान की षोडशोपचार विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुलसी जी को भगवान शालिग्राम को चढ़ाता है और 1 बूंद चरणामृत पान करता है, वह ब्रह्म हत्या जैसे बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को तत्काल वैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है और वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जो भगवान श्री शालिग्राम जी की मूर्ति का दान करता है, उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त हो जाता है। जो भगवान शालिग्राम जी की प्रतिमा को बेचता है, वह महान कष्ट भोगता है। इसलिए कभी भी श्री शालिग्राम जी की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री विष्णु भगवान का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बेलपत्रों से, सूर्य का और तुलसी जी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से, श्री विष्णु जी का पूजन कमल के पुष्पों से और श्री महालक्ष्मी जी का पूजन मालती या फिर चंपा के फूलों से करके प्राणी को परम पद की प्राप्ति कर लेता है। परंतु जो भगवान को परंपरा से तुलसी जी से भगवान शालिग्राम की पूजा करता है, उसकी महिमा का वर्णन तो कोई भी नहीं कर सकता। इस प्रकार पूजा करने वाला भक्त जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हुए होती है, वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को चला जाता है। जो तुलसी जी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितरों को अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी जी का सींचन अर्थात तुलसी जी को जल डालना गंगा, यमुना और नर्मदा में स्नान करने के समान होता है। तुलसी जी का पौधा उगाने और सींचने से तथा उसका नित्य स्पर्श करने से मनुष्य के मन, वचन और कर्म तीनों प्रकार के पाप और ताप नष्ट हो जाते हैं। कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे हरि की परम प्रिया, हे सुभद्रा, हे देवताओं ने आपको बनाया है और मुनीश्वरों ने आपका पूजन किया है, मैं भी आपको नतमस्तक होकर नमस्कार करती हूँ। जो प्राणी आंवले के पत्तों और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है, उसे स्वर्ण के फलों और फूलों से पूजा करने का पुण्य प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी के दिन तुलसी तथा आंवले के पत्तों को तोड़ता है, वह घोर नरक भोगता है। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी, गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह बार बार इस संसार में आने जाने के बंधन से मुक्त हो जाता है।
कार्तिक मास में स्नान और व्रत करने वाले मनुष्य को चाहिए कि वह ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद चंदन, पुष्प, पान और दक्षिणा देकर उन्हें संतुष्ट करें। संपूर्ण कार्तिक मास में धरती पर शयन करें। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले पत्तल में भोजन करने और मौन व्रत से प्राणी परम वीर, धीर, गंभीर और कीर्तिवान हो जाता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूरे कार्तिक मास भोजन करता है, उसके 1 वर्ष के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाले भक्तों को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन, दूसरे का अन्न और कोई भी तामसिक अथवा बुरे नाम वाला भोजन नहीं करना चाहिए। दूसरों की निंदा भी कार्तिक मास की पूजा करने वाले भक्तों को नहीं करनी चाहिए। अंडे, मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान में भी नहीं लाना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पत्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान हैं माने जाते हैं, इसलिए इनका भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल अपने लिए ही बनाया हुआ भोजन भी मांस के समान होता है, इसलिए किसी दूसरे का भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, फूल गोभी, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पैठा और दोबारा पकाया हुआ भोजन व्रती को नहीं खाना चाहिए। रजस्वला स्त्री और पाखंडी आदि से भूलकर भी बातचीत नहीं करनी चाहिए। एकम को यानी पड़वा को पैठा, दोज को बैंगन, तीज को गोभी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी का बेलपत्र, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दसवीं को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या और पूर्णमासी को किसी भी फली का साग भूलकर भी नहीं खाना चाहिए। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, बोलो वासुदेव भगवान की जय। दोस्तों, कार्तिक मास के महात्म्य सुनने के बाद में कार्तिक मास की कहानी सुननी चाहिए। तो कार्तिक मास की कहानी इस प्रकार है। 2 सास बहुएं थी, तो कार्तिक मास आया। सासू बोली, मैं कार्तिक स्नान के लिए तीर्थ जाना चाहती हूँ। बहू बोले कि मैं भी चलूँगी। सास बोली, अभी तू छोटी है। बहू बोली कि मैं छोटी कहाँ हूँ, मुझे तो अभी चलना है आपके साथ में। मुझे सास बोली, नहीं तू अभी बहुत छोटी है, मुझे जाने दे। सासू तीर्थ गई तो बहू कुम्हार के गई। बहू ने 33 कुंडे लाई कुम्हार के से, रोज़ 1 कुंडा भर के रखती और उधर गंगा में तो सासू जी स्नान करती और इधर कुंडा में बहू स्नान करती। एक दिन सासू जी की नथ जो गंगा में बह गई, इधर बहू ने कुंडे में नहाती हुई बोलती, सासू नहावे ऊंडे और मैं नहाऊं कुंडे। तो इतने में ही गंगा जी की धार कुंडे में आ गई, साथ में नथ भी आ गई। अब बहू ने नथ को पहचान ली नहीं, नथ को रख दी नहीं। महीना पूरा हुआ, अब सासू आई तो बहू के आगे सासू मुँह को छिपाए छिपाए पहने और सास की नथें जो बहू ने पहन रखी थी। अब सासू ने बहू को देखा तो नथ देखते ही कहा कि तू ये नथ कहाँ से लाई है। तो बहू बोली कि मेरे कुंडे में गंगा जी की धार में आपकी नथ आ गई है। अब सासू बोली, मुझे ब्राह्मण जिमाने। तो बहू बोली, 2 ब्राह्मण मेरे भी जिमा देना, मैंने भी कार्तिक स्नान किया है। सासू बोली, तूने कहाँ पे कार्तिक स्नान किया है? बहू बोली, चलो ऊपर चलो, मैं आपको बताती हूँ। ऊपर गए तो 33 कुंडे उल्टे पड़े थे, सब सोने के हो गए। बहू बोली, मैं रोज़ कुंडा भरकर रखती, सुबह जल्दी उठकर नहाती और उल्टा करके रख देती। तब सासू बोली, बहू तू तो भाग्यवान है जो गंगा जी तेरे घर पर ही आ गई और कुंडे भी सोने के हो गए। तूने तो श्रद्धा और मन से कार्तिक का स्नान किया था, भगवान ने उसका फल तुझे दिया। कार्तिक भगवान जो फल बहू को दिया वैसा सबको देना। कहानी सुनने वाले को, कहने वाले को, उनका भरने वाले को, सबको कार्तिक मास का स्नान का पूरा फल मिले। बोलो विष्णुदेव भगवान की जय, बोलो वासुदेव भगवान की जय।
दोस्तों, कार्तिक मास की जानकारी, महात्म्य एवं कथा पसंद आई हो तो कथा को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।